Good morning, everyone, and I welcome all my viewers once again at the English Club. And today we are going to have a topic that is voice. दोस्तों voice इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा कॉमन सा टॉपिक है जो लगभग कोई भी आपके स्कूलिंग एग्जाम्स हो, कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से तो नहीं हम कह सकते हैं विशेष, लेकिन स्कूलिंग लेवल तक अंडर 12 तक ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले आखिर ये वॉइस होता क्या है। तो दोस्तों वॉइस आखिर है क्या, तो वॉइस जानने से पहले हम आपको एक टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहेंगे दोस्तों, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एक टॉपिक हमें ये चीज समझना है, ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों इस वर्ड में ही अपने आप में ये अपना मीनिंग बता रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इटसेल्फ गिव्स द मीनिंग ऑफ हिज ओन, ऑफ इट्स ओन, वी कैन से। जो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है दोस्तों, हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ट्रांस सिंपली मतलब हम लोग समझेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन में फॉर्म सबसे पहले यहाँ से समझेंगे। फॉर्म, तो फॉर्म दोस्तों एक नाउन होता है। फॉर्म नाउन मीन्स स्ट्रक्चर्स, किस फॉर्म में है। शेप हम कह सकते हैं, जस्ट लाइक शेप। ठीक है, और ATION जो लगा हुआ है दोस्तों, ये सफिक्स है। ठीक है, और ट्रांस जो वर्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसका मतलब है इन द सेंस ऑफ टू चेंज, मीन्स टू ट्रांसफर। हम सिंपली कहेंगे टू चेंज। ठीक है, और ATION हम लोगों ने डिस्कस किया है, जब हम लोग नाम पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि ATION, TION, SION, MENT, TY, NESS, HODD, ये सारे ऐसे सफिक्सेस है दोस्तों, जिसके ये सारे सफिक्सेस किसी भी वर्ड के एंड में लगता है, तो दैट टेल्स दैट वर्ड इज नाउन इन पार्ट्स। So transformation is definitely we can say the word transformation is a noun, which means to change the form. इसमें हम ये क्या जानते हैं कि हम लोग किसी भी चीज के फॉर्म को चेंज करते हैं दोस्तों, इसके जो क्वालिटी है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूएंट्स है, उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, एंड आई थिंक इट इज इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, यदि हम इसको फॉर्म को चेंज कर देते हैं दोस्तों, इसका जो शेप है हम चेंज कर देते हैं, और हम इसको जस्ट लाइक सिलेंड्रिकल बना करके देखते हैं, तो शेप तो चेंज हो गया, लेकिन जो क्वालिटी रेक्टेंगुलर फॉर्म में थी, जो पार्टिकल्स हम कह सकते हैं कि जो चीजें रेक्टेंगुलर शेप में जब ये चीज था जो बनाने में लगा था, वही चीज इस फॉर्म में भी है। इसकी क्वालिटी में कहीं पर कोई चेंजिंग देखने को हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो फॉर्म है वो चेंज कर गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी एक इसी तरह के चैप्टर है दोस्तों, जहां पर हम लोग फॉर्म को चेंज करते हैं, इसके मीनिंग में किसी तरह की कोई प्रभाव हम कह सकते हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी तरह की कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं। जैसे सपोज मैं ये कहता हूं, शी राइट्स अ मैसेज टू मी, और मेरे को एक मैसेज लिख दिया, ठीक है, टू मी। अब हम ये कहते हैं कि ए मैसेज इज रिटन टू मी बाय। वह मुझे एक मैसेज लिखती है, और अगले बार मैं बोल रहा हूं कि एक मैसेज लिखा जाता है, किसके लिए पास लिखा जाता है, टू मी मीन्स मेरे पास, बाई पर, उसके द्वारा मेरे पास एक पत्र लिखे जाते हैं, या एक मैसेज लिखे जाते हैं। वह एक मैसेज को लिखती है, उसके द्वारा मेरे पास एक, या मेरे को कह सकते हैं एक मैसेज लिखा जाता है। व्हाट यू फाइंड हियर, मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस आर सेम, बट इसके जो फॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिफरेंट है। कहां हम देख रहे थे कि आफ्टर सब्जेक्ट देयर इज वी फाइंड,
आफ्टर सब्जेक्ट इज वर्ब इज देयर एंड आफ्टर दैट वर्ब का थर्ड फॉर्म इज देयर। क्या देख रहे हैं? ग्रेट चेंजिंग हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि फॉर्म चेंज हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके मीनिंग में किसी तरह की कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो प्रोसेस हम लोग कहते हैं रीराइटिंग करते हैं दोस्तों एक सेंटेंस को, यानी कि हम लोग एक सेंटेंसेस को दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? रीराइट करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं समहाउ ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग ऑफ सेंटेंसेस, यानी एक पैटर्न पर सेंटेंस दिया हुआ है, हम उसको दूसरे पैटर्न पर क्या करते हैं? लिखते हैं। ध्यान रखते हैं दोस्तों क्या कि वो जो हम रीराइट करते हैं दूसरे पैटर्न्स पर, उसके मीनिंग में किसी तरह का परिवर्तन न हो, तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी फॉर्म को बदलिए, मीनिंग को कोई बदलने की जरूरत नहीं। दोस्तों एक हम लोग नाटक खेल रहे थे। अब बात ऐसा है कि नाटक में मेल फीमेल दोनों कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब भाई मेल कैरेक्टर्स के लिए तो सारे लड़के तैयार हो गए स्टेज शो के लिए, स्टेज पर परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन गर्ल्स कैरेक्टर्स मिल नहीं रहा था। किसी लड़के को हमने पकड़ा, चेहरा थोड़ा सा खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था देखने में, हैंडसम गोरा, ब्यूटीफुल कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं, चार्मिंग कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, मैंने एक लड़के को सिलेक्ट किया जी, जो कहीं ना कहीं ही लुक्स लाइक ए गर्ल वी कैन से। अब हमने उस लड़के को क्या किया कि उस ड्रामा के लिए, उस प्ले के लिए जो हम लोग नाटक परफॉर्म करने जा रहे थे, उस बॉय को हम लोगों ने उसको फीमेल कैरेक्टर दिया। ठीक है दोस्तों। अब उस प्ले के लिए वो जो बॉय है वो अब सिंपली जब स्टेज पे जाएगा, परफॉर्म करेगा अपनी एक्टिंग को, तो वो सिंपली क्या होगा? फीमेल की ड्रेस में होगा, फीमेल यूनिफॉर्म में होगा। तो दोस्तों हम क्या जानेंगे, जो ऑडियंस होगी जब उस प्ले को देख रहे होंगे, तो उस समय इस वाले कैरेक्टर को देखेंगे तो सबके मन में यही ध्यान रहेगा कि दैट कैरेक्टर इज अ फीमेल कैरेक्टर, क्योंकि उनको बैक स्टोरी बताने है। तो उस टाइम हमने क्या देखा, वो जो लड़का है उसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि जब वो फीमेल ड्रेस गई तो उसकी क्वालिटी भी चेंज हो गई? ऐसा नहीं हो सकता है। तो यानी ये जो एक प्रोसेस हुआ, दैट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। हमने रूप को बदला, शेप को बदला, साइज को बदला, लेकिन क्वालिटी में किसी तरह की डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जब डिफाइन की बात आती है तो हम आपको कैसे डिफाइन करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग सेंटेंसेस। एवरीबॉडी कैन नोट डाउन, यू कैन आल्सो नोट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन is the process of rewriting sentences using various or different patterns। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का। वेरियस और स्लैश वी कैन से डिफरेंट पैटर्न्स without making any change in the meaning of a sentence। दोस्तों यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक सेंटेंसेस को दूसरे रीराइट माने फिर से लिखने की एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग वेरियस स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 है तो हम जब रीराइट करते हैं ये स्ट्रक्चर मेंशन के मैंने किया है, नहीं, स्ट्रक्चर वेरी कर गया, इसलिए मैंने डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किया है।
एक ही स्ट्रक्चर पर लिखेंगे तो फिर राइटिंग नहीं होगा। एक ही सेंटेंस को आपको दूसरे तरीके से लिखने की प्रक्रिया, जिसमें उसके मीनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मीनिंग बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इंग्लिश में कई सारे टॉपिक है। इसके जैसे हम लोग नरेशन बनाते हैं, एक एग्जांपल को बात करते हैं, ठीक है, या क्वेश्चंस टैग हम लोग बात करते हैं, या रिमूवल टू बात करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं हम लोग क्या जानते हैं कि एक फॉर्म में दिया हुआ है, दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा होता है दोस्तों कि उसके मीनिंग चेंज हो जाता है? जी नहीं, खाली प्रोसेस बदलता है। तो ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो हम कह सकते हैं द फॉलोइंग टॉपिक कंसीडर्स एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है दोस्तों जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा बनता है, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रहता है दोस्तों वो है नरेशन। क्या दोस्तों? हमारा नरेशन, ठीक है। जो दूसरे टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा वॉइस, ठीक है। जो थर्ड टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। जो फोर्थ है हमारा वो है रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो हम लोगों को होता है क्वेश्चन टैग, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स। जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है हम लोगों को वो है एम्फैटिक सेंटेंस। जो एम्फैटिक सेंटेंस हम कह रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली में एक लिटरेरी डिवाइस है अपने आप में। एम्फैटिक सेंटेंस जो हम लोगों ने देखा, नरेशन, वॉइस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, रिमूवल ऑफ टू और रिमूव, दोनों में हम डिफरेंट आपको बताएंगे। क्वेश्चन टैग्स, एम्फैटिक सेंटेंस, ये अपने आप में एक टॉपिक है, एक टर्म है जिसको हम कहते हैं इन्वर्सन, ठीक है। क्या होता है इन्वर्सन, ये चीज समझना है। तो ये हमारे जो पार्ट हुए, एक इसी में हम लोग का इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हम एक और टॉपिक को रख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, हम उसको सिंपल बनाएंगे, मीनिंग में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सिंपल सेंटेंसेस दो दिए हुए उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, कंपाउंड बना देंगे, मीनिंग में कोई अंतर नहीं हुआ। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस दोस्तों ये है हमारे 7 टॉपिक्स जिसको हम पढ़ते हैं अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों अब हमें आउट ऑफ 7 टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। तो चलिए दोस्तों हम शुरू कर लेते हैं वॉइस पर।